मेरी बात मानो तो ना जाना ही ठीक रहेगा। कानूनी मामला है, ऐसा ना हो गांव वालों के चक्कर में आप ही फंस जाओ उल्टा। देखो भाई, इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, वरना मैं चलता तुम्हारे साथ। ऐसा करो, अभी तुम सब चले जाओ। अच्छा, मैं चेला राम को हवलदार के पास भेज दूंगा। अच्छा, वो कल सुबह तुम्हारी परेशानी का उपाय करेगा। सब लोग वहाँ से जाने लगे। कैसी रही? वाह महाराज, आपके दिमाग का क्या कहना, पर आप मुझे वहाँ क्यों भेजोगे? अरे नहीं भेजूंगा, वो तो मैंने गांव वालों के सामने ऐसे ही बोल दिया, वरना ये सब यहाँ से जाते ही नहीं है। अगले दिन पेठाराम थाने पहुंचा तो उसने देखा गांव के लोग लाइन में लगने को लेकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। ठीक से खड़े रहो, नहीं तो किसी की रिपोर्ट नहीं लूंगा, बता रहा हूँ। साहब देखा आपने क्या हंगामा मचा रखा है इन लोगों ने, सुबह 5 बजे ही आकर खड़े हो गए। जाहिल है सबके सब, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। भीड़ थाने में घुसने लगी। चलो बाहर, अभी साहब पहले नाश्ता करेंगे फिर रिपोर्ट लिखेंगे। थाने के अंदर भर भर के समोसे कचौड़ियों की थाली जाने लगी। चूहे जितना आदमी, पर नाश्ता देखो मन भर कर रहा है। भाई मुझे नहीं लगता कि ये हमारी रिपोर्ट लिखेगा, इसकी नीयत में खोट लग रही है। ओ हवलदार भाई, अरे नाश्ता पानी हो गया हो तो हम आ जाएं। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? जी, अरे साहब, जी, अभी देता हूँ। अरे बड़े साहब का फोन है, आपसे बात करेंगे। सलाम साहब। अरे पेठाराम, अरे तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो 1 हफ्ते में एक केस सुलझाना, वरना अभी तुम्हारा इस गांव में ट्रांसफर हुआ है, कहीं तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से बात तुम्हारी नौकरी पर ना आ जाए, समझे? जी सर, मैं समझ गया सर, समझ गया। क्या हुआ साहब? एक एक करके बुलाओ इनको, रिपोर्ट लिखते हैं। हवलदार एक आदमी और उसके बेटे को बकरी के साथ ले आया। बोलो क्या परेशानी है? साहब वो माँ जी है ना, वो हर बात तो मैंने मारती रहती है, आप उनका बच्चे को डरा क्यों रहे हो? बेटा बता, कौन माँ जी? ये मेरे बाबा की अम्मा, और कौन? मतलब तुम्हारी दादी। साहब इसको छोड़ो, ये बहुत शैतान लड़का है, हर वक्त शैतानी करके उनको सताता है, तो मार पड़ेगी ही। तुम यहाँ क्यों आया, मेरा भेजा खाने? नहीं साहब, ये मेरी बकरी है मीना, आजकल ये बहुत बीमार रहती है। तो इसका इलाज कराओ फिर। वही तो साहब, आप इसका इलाज कराओ। साले मैं इंस्पेक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर थोड़ी हूँ, इसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जा। हमारी परेशानी का हल तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये थाना फिर के खुला है यहाँ, निकाला इसे यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं। साहब मैंने कहा था ना, ये जाहिल लोग हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि थाने में होता क्या है। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सबको पता चल जाएगा। साहब दूसरे को लाता हूँ। वो बाहर से एक बूढ़ी औरत को लाया। अम्मा, तुमको क्या परेशानी है जो इस उम्र में थाने आना पड़ा आपको? बेटा तू कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत कमजोर लग रहा है। मेरी कमजोरी छोड़ो, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, तुम अपनी बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे पास एक पाउडर है, तू वो खाएगा ना तो पहलवान हो जाएगा, तेरा वजन बढ़ जाएगा तो सुंदर हो जाएगा। बोल, लेगा पाउडर? पता है कल गांव में सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे, बड़ा हवलदार सूखा हुआ है, हाथ लगाते ही गिर जाएगा, उसे बिल्कुल जानना है। तुम लोग मेरी पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे? हाँ, मुझसे रहा ना गया, मेरे रहते इस गांव में कोई कमजोर हो ऐसा हो सकता है कि, इसलिए तेरे लिए ये पाउडर लाई हूँ, ले ले। पेठाराम ने पाउडर ले लिया। 5 रुपए का है, सबको 7 रुपए का देती हूँ, पर तू तो हवलदार है ना, इसलिए तुझे 5 का दे रही हूँ। पेठाराम ने जेब से नोट निकाला, वो 10 का था, औरत ने उसके हाथ से वो नोट छीन लिया। तू तो बहुत अच्छा है, 5 के 10 रुपए दे दे। ना अम्मा, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। बात क्या सुनना हवलदार बेटा,